7, 6, 5, 4. अस्सलामुअलैकुम। आवाज अगर बढ़ा सकें। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय ICI Dulux, पावर्ड बाय सनसिल्क, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको। अब से कुछ देर पहले PSL के एक और मैच का इख्तिताम हुआ और अब की दफा मद्दे मुकाबिल थे इस्लामाबाद और पेशावर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की, 197 रन बनाए और पेशावर ज़ल्मी को ये मैच 29 रन से हरा दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि इस टूर्नामेंट के आगाज में हमें कुछ स्ट्रगल करती हुई या अभी अब से 1-2 मैचेस पहले कुछ स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, अब उसकी पोजीशन मुस्तहकम होती चली जा रही है पॉइंट्स टेबल पर। और पॉइंट्स टेबल में आखिर में लाहौर कलंदर्स और उसके बाद कराची किंग्स है। ये सूरत हाल है। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर एक नजर भी डाल सकें तो मुल्तान सुल्तान की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वो तो क्वालिफाई ऑलरेडी कर गए। 7 में से 6 मैच जीते हैं, सिर्फ 1 हारे हैं, 12 पॉइंट्स ऑलरेडी क्वालिफाइड। कोयटा ने भी 6 में से 4 मैच जीते हैं, तो कोयटा की भी अब तक की पोजीशन बहुत तगड़ी है। मतलब 6 में से 4 मैच ऑलरेडी वो जीत चुके हैं। सो कोयटा को भी बाकी टीमों की निस्बत कम मेहनत करनी है, बाकी टीमों की निस्बत अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने में। इस्लामाबाद और पेशावर का सिनेरियो एग्जैक्टली सेम है। दोनों ने 7-7 मैच खेले, दोनों ने 3 जीते हैं, दोनों ने 3 हारे हैं और बारिश का 1-1 पॉइंट मिला है दोनों को। सो दोनों के 7-7 पॉइंट है। तो इस्लामाबाद पेशावर एग्जैक्टली सेम। और कराची, अगर कराची के 6 मैचेस हैं जिसमें से 2 मैच कराची जीता है, 4 हारा है और लाहौर कलंदर्स 7 में से 1 भी नहीं जीता। सो अब तक के पॉइंट्स टेबल में लाहौर कलंदर्स का हाल सबसे बुरा है और उसके बाद कराची किंग्स के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और फिर आपने बाकी सारा पॉइंट्स टेबल भी देख लिया। ये आज के मैच के बारे में अभी हम बात करेंगे, तबसरा लेंगे। उससे पहले हमारी आज की मेहमान शख्सियत जो कि बहुत ही जी क्या कहा आपने? मेहमान शख्सियत नहीं, मेहमान तो नहीं कह सकते आप। क्या क्या बता रही? क्या यार वो हमारी फैमिली है वसीम भाई। अच्छा उसने ये था सही। अच्छा इसलिए आ सके, ये बात सही। तो एक ऐसी शख्सियत के जिनका बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल करियर, कम सबसे बड़े शहर के सबसे छोटी सबसे कम उम्र के मेयर, फिर सिंध असम्बली में एक तवील सफ़र, नेशनल असम्बली में तवील सफ़र, 6 दफ़ा कम अज़ कम पार्लियामेंटेरियन, यानी बहुत एक पॉलिटिकल कारकुन की या सियासी रहनुमा की जो जितनी भी डेफिनेशन होती हैं उन सब पे वो यकीनन पूरे उतरते हैं। एक सियासी नज़रिया रखते हैं ज़ाहिर है, जिससे आप इत्तेफाक या इख्तिलाफ ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत या हमारे फैमिली मेम्बर फारूक भाई, फारूक सत्तार साहब हमारे साथ। भाई क्या कहने, क्या हो रहा है भाई? वाह भाई, क्या कहने भाई, वाह। खैरियत से फारूक साहब? मिजाज बखैर, ठीक ठाक है? कुछ PSL आप फॉलो कर रहे हैं फारूक साहब? ठीक है ठीक है। आपने इब्तदाइया ऐसा बांधा था, हाँ, तो मेरे ख्याल में फिर रिस्पांस भी ऐसा ही आना था। अरे क्या जज़ाकल्लाह। तो फारूक आप PSL फॉलो कर रहे हैं या? बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक PSL वहाँ इस्लामाबाद में चल रहा है, असेंबली के अंदर भी हो रहा है ना, वो जो सुपर लीग चल रही है, हुकूमत साजी का मरहला है। हाँ। कल PM को इलेक्ट किया और आज उनका ओथ था, उससे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, डेप्यूटी अच्छा, स्पीकर। ये वाले PSL में एक टीम तो कंफर्म हो गया कि ये तो अगली उसमें जा रही है, तो वो वाले PSL की जो एक टीम है जिसका नाम MQM पाकिस्तान है, उसका कंफर्म हो गया कि वो काबीना में जा रही है या नहीं जा रही है? देखें, अब ये तो तय हो गया ना कि अब 4 बड़े ग्रुप या जमातें हैं, तो उसमें मतलब जिन्होंने 20 से ज़्यादा नशिस्तें ली हैं, हाँ, तो उसमें जहाँ PTI के जो बैक्ड आज़ाद नुमाइंदे वो हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और फिर 4थे नंबर पे MQM है, तो 22 सीटें हैं। तो मेरे ख्याल में पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पुरज़्म और कैबिनेट में है, फिर कैबिनेट में हो ना हो, लेकिन ठीक हो ना हो, कैबिनेट से ज़्यादा अहम आईनी तरमीमी बिल है, सही है, कि इख्तियार और वसाइल को आवाम की दहलीज तक ले जाए, आवाम को अपनी तकदीर का मालिक बनाए। चलिए तो करते हैं और बात भी। और हमारे साथ इस तरफ एक और मेहमान शख्सियत, मशहूर ज़माना शायर
वो उनका दावा है कि हर 1.5 मिनट में उनको एक शेर की आमद होती है और वो शेर लिख छोड़ते हैं। आसिफ चिंची अपना नाम बताते हैं। आसिफ साहब अर्ज किया है वसीम, खिजा के बाद अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई। आती है बहार, वाह वाह वाह। खिजा के बाद आती है बहार। दुनिया के लिए है फारूक सत्तार, हमारे लिए है सुपरस्टार। आज होंगे भाई। क्या हो गया? हाँ, क्या बात है, क्या और कहना? आसिफ साहब के साथ तशरीफ फरमाए ARY न्यूज का जो उनके स्पोर्ट्स ने उनके शागिर्द भी साथ उनके हैं। शागिर्द नहीं शागिर्द बेटे हैं? बेटे भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि बच्चों जैसे हैं बेटे। ARY न्यूज का जो स्पोर्ट्स का सारा जिम्मा है वो इनके भारी कंधों पे, नाजुक कंधों पे नहीं कहूंगा मैं। और ARY न्यूज का स्पोर्ट्स का फ्लैगशिप प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। नजीब भाई हमारे साथ है, नजीब हसन साहब। सर क्या हाल है? नजीब भाई के लिए अर्ज किया है, इनके लिए भी अर्ज कर दिया इनके लिए अर्ज किया है। वो क्या? अगर तुम हमारी नसीहत सुनोगे, अच्छा। अगर तुम हमारी नसीहत सुनोगे, आज कंडक्टर हो, कल इस शो के ड्राइवर बनोगे। बराबर है। अच्छा तो सर मैं कहाँ जाऊंगा फिर? अच्छा आप कहना चाह रहे हैं वसीम भाई की नौकरी खाने आए हैं? ऐसी एक जहन में ख्याल यार, ख्याल उभरा हमने। 100%। मैं तोबा करे तोबा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वसीम भाई की जगह किसी और को नहीं खड़े होने दूंगा। चलो ये चीज जल्दी देखेंगे। चलो एक चीज तो अच्छी होने वाली है। बात कर दी है मैंने कमाल, बात कर दी है मैंने कमाल। वसीम बादामी के खिलाफ होने वाली है अदम एतमाद। अरे मुझे कोई खतरे की बुआ आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आए नहीं है, लाए गए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई। अच्छा मैं जरा गौर करता हूँ। वसीम भाई आप परेशान ना हो, इस शहर का दस्तूर ही यही है। अच्छा इसकी तशरीह हम ब्रेक किसी की जगह पक्की नहीं है। सही है। चले नहीं नजीब भाई जबरदस्त हमारा आपको बहुत जबरदस्त तो आदमी है। सर ये बताएं आज की मैच बताएं इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर की टीम की अब तक की तो सूरत हाल अच्छी थी, लेकिन आज 196 चेस करते हुए बिल्कुल ही अरे क्यों क्या बाबर आजम ही चले गए, रन आउट हो गए। तो और वो अपना होम है ना पिंडी का। हाँ इस्लामाबाद बोलते हैं लेकिन है तो पिंडी में। सही है। तो पिंडी से सबको ही डर लगता है। अच्छा। तो होम टीम तो आप देखें हाँ। आराम से उन्होंने हराया है। नहीं तो अब चलो ये तो अब एक बात हो गई, लेकिन जरा क्रिकेटिंग सेंस में भी बता दें कि ये क्या इस्लामाबाद यानी पेशावर की टीम के साथ आज व्हाट वेंट सो रॉन्ग? आज वो लगा ही नहीं कि वही टीम है। साइम अयूब 1, बाबर 0, हारिस 1, मतलब कैडमोर 12 कोलैप्स कर गया। उनके भी 2 जल्दी आउट हुए थे, लेकिन जो पार्टनरशिप हुई ना शादाब की और हाँ, यस। अपना आगा सलमान की, हाँ तो उन्होंने एक बनाई बेस स्लो खेल के बनाई, लेकिन फिर शादाब ने जिस तरह हिटिंग करी, कैप्टन नॉक बोल सकते हैं। हाँ हाँ यहाँ से आपने जो ऐसा बताया 5 जल्दी आउट हुए, लेकिन फिर आमिर जमाल ने जिस तरह फेटा लगाया है, हाँ तो वो एक टाइम पे ऐसा लगा था शायद हाँ 18 रन की एवरेज भी चेज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ तो एकदम ही सब आउट हो गए। और क्रेडिट कामरान देना भाई- चाहिए इस्लामाबाद को। सही है। और पेशावर ने ये तो मतलब हार तो गए अगरचे, लेकिन फिर भी एक मौके पर लग रहा था कि इतने रन बनाना ये नामुमकिन है। जब 1 पे 1 आउट हुआ, फिर 1 पे 2 आउट, फिर 3 पे 3 आउट, फिर 18 पे 4 आउट, फिर 18 पे 5 आउट, वो फिर जो है वो 125 पे 6 आउट हुआ। वरना तो लग रहा था पता नहीं क्या होगा पेशावर के साथ। सो अचानक क्या हो गया पेशावर में? देखिए वसीम भाई, पहले तो शादाब बड़ा ज़बरदस्त खेला है और इंटेंट 300 हाँ। इंटेंट बड़ा ज़बरदस्त था उसकी बैटिंग का, पॉजिटिव बैटिंग की है। हाँ। फिर लोअर ऑर्डर में आके जैसे 14 बॉलों पे 29 किया है ना आजम हाँ, खान हाँ, ने, हाँ। उसने मेरे ख्याल से इस्लामाबाद को ये मैच में वापस लेके आया मेरे, और ज़बरदस्त पावर हिटिंग दिखाई है। सही इस है। विकेट पे जैसे नया बॉल बाउंस भी था, स्विंग भी हो रहा था। इस विकेट पे बाबर ही खेल सकता था। अगर हाँ। बाबर रन आउट ना होता हाँ। तो डेफिनेटली ये स्कोर चेज हो जाना था। फिर ओके। पावर प्ले में 5 आउट हो जाए तो फिर मैच में बचता कुछ नहीं है। सही है। फाइट की आमिर जमाल ने अच्छा 87 रन बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग में भी ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए और अच्छा होगा। ज़रा टशनबाजी छोड़ के क्रिकेट की तरफ फोकस करे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए, उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। आपको तजवीज़ ठीक लगी फारूक भाई? तजवीज़ तो ठीक है, लेकिन उनको मैं कुछ कहना चाह रहा था। इनको हाँ, चिंची साहब को वसीम के खिलाफ जो भी लाएगा अदम एतबार, इंशाल्लाह वो खुद ही होगा तबाह बर्बाद। भाई वाह वाह, ये डायरेक्ट हमला है आप पे। इस शेर पे, हो क्या रहे इस सेट में? इस शेर पे किसी का क्लोजअप लगा दे।
कोई साजिश हो रही है क्या जिसका मुझे नहीं पता? मुझे तो बू आ रही है। अच्छा मुझे बू आ रही है कि आस्तीन का सांप बन के कोई निकलेगा आखिर। अच्छा तो ये नजीब भाई वैसे बुकबरी हो गई है। अच्छा ये आज शादाब खान ने 300 T20 विकेटें मुकम्मल की। वहाब रियाज, सुहेल तनवीर, शाहिद आफरीदी, आमिर और इमाद वसीम, इन 5 के बाद 300 विकेटें लेने वाले छठे पाकिस्तानी बॉलर बन गए शादाब। अब क्विक कमेंट नजीब भाई, ये कराची किंग्स के एंगल से अगर देखें जो कि अब दूसरों की हार और जीत पे बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है, तो इस्लामाबाद का ये जीतना वो भी इन अ वे नेगेटिव हुआ कि अगर वो इस्लामाबाद सफर कर रही थी, अगर मजीद सफर करती तो देखता कि कौन सी टीम कम बुरा खेल रही है और वो आगे चली जाती। ये क्यों है ऐसा? हम जिस टीम को बैक करते हैं उसके साथ ऐसा होता है कि हाँ, ऐसे ही है। दूसरी टीमों के जीतने की दुआ कर रहे होते हैं। हाँ। खैर इस्लामाबाद का जीतना हमारे लिए ऑब्वियसली बुरा है, बुरा हो गया ना। क्योंकि 2 टीमों ने बाहर जाना है और अब इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि उनमें से एक तो लाहौर है ही। सही है। तो दूसरी टीम का फैसला इन दोनों के बीच में से ही होना था और आज वो जिस तरह से जीते हैं, आज वाज द डे ऑफ द ऑलराउंडर्स। वहाँ शादाब ने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ आमिर जमाल ने अच्छा परफॉर्म किया। वो जब भी कामरान बात कर रहे थे, वो उनके मेरा ख्याल है शायद उनके 50 करने के बाद जो उनका एक्शन था जिसपे उन्होंने ऐसे किया और उसके बाद उन्होंने ये इशारा किया, तो आपकी टीम हार रही है इस वक्त, ये सब सूट नहीं करता। ये इशारा तो शायद वैसे भी किसी भी सिचुएशन में आइडियल नहीं है। आप अपने क्रिटिक्स को चुप कराते हैं, जब आपने कर लिया परफॉर्म वो वैसे ही चुप हो जाएंगे। वसीम भाई प्रोफेशनल है ना, आउट होके गए हैं तो आप जाएं अफसोस करें, हाँ। ग्लव्स उतारें, गले मिलके जा रहे हैं, ईद थी जो मिलके गए हैं। कोई प्रोफेशनलिज्म, कोई लड़कों को दिखाएं कुछ के यार नहीं अच्छा। हार रहे हैं, अफसोस है। वो तो ऐसे फ्रेंडली, वो उनको मुझे लगता है कोई फिक्र नहीं है हारने की। तो मुझे तो दुख हुआ है ऐसे इस एटीट्यूड से, ऐसे होना नहीं चाहिए ग्राउंड। वैसे तो ये T20 अज खुद एक बहुत बड़ा सवाल है कि फिर क्रिकेट में अब प्रोफेशनलिज्म बचेगी नहीं बचेगी जो उसके मयार हुआ करते थे। नहीं तो वैसे एक सवाल है। और अगर अब तो T10 भी आ रही है, लेकिन अब आ गई है। हाँ, अब इसके बाद तो आखिर में बचेगा कि टॉस पे ही फैसला हो जाएगा कि भाई बगैर खेले भाई फैसला कर लो, अगर ऐसे ही करना है। उमर भाई का बहुत पहले का एक जोक है कि एक जमाना आएगा ऐसा तो टॉस भी फैसला हो जाएगा, ये जीत गए या हार गए। तो सर मैं जरा आपसे भी, मैं फारूक भाई से जरा कुछ सवालात कर लेता हूँ। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में वसीम? बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? सेक्टर के लौंडों से डर गए हो क्या? खैर कुछ नहीं ये ये बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या? ये यही था, भाई को देख के दूसरा क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं आप खेले टेस्ट मैच, फारूक साहब हमारे वाइट साथ किट है ना आज। हैं। मासूमाना ओवर की जरा पहली गेंद कहते हैं जरा 20 दिन में जरा फिर तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह पुर करनी है। कुछ खाली जगह तो वैसे ही पाकिस्तान में फौरन पुर हो ही जाती हैं, तो आपने ही पुर करनी है। MQM पहले डैश थी और अब डैश है। मेरे ख्याल में पहले भी डैश थी, अब भी डैश ही है। डैश में आप कोई भी लफ्ज भर सकते हैं, हस्बे जायका कुछ भी डाल लें। कुछ भी अपने हिसाब से। MQM पहले थोड़ी इंट्रोवर्टेड थी, शायद अपनी तरफ ज्यादा ठीक है, उसकी तवज्जो थी। सही है। मेरे ख्याल में अब एक्सट्रोवर्टेड हुई है। ओके। और एक इस्लाहती एजेंडे पर कारबंद है, बिल्कुल ठीक। और पूरी दुनिया से अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर पहले रही है। इंट्रोवर्ट थी, अब एक्सट्रोवर्ट और ऐसा यूथ कर को एंगेज कर रही है। सही है। अच्छा ये ब्लैंक बड़ा करते जरा, मैं यानी कि फारूक सत्तार। नहीं, इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड। हाँ ठीक, मैं कर दिया बिल्कुल, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। अच्छा जी, मैं यानी फारूक सत्तार, मुझे लगता है कि पहले मैं भी कुछ डैश था, अब इतना नहीं हूं। पहले शायद मैं भी एक वर्ड एक तरह 2 कर लें। हाँ 2-3 सवा 2 कर लें। है, चलो 2.5 पे लॉक कर दो। हाँ 2.5 में हाँ टॉस कर ले। पार्सल कर लेते हैं। देखिए पहले मैं कुछ डैश था, अब इतना नहीं हूं। देखिए पहले थोड़ी लंबी गुफ्तगू करता था। अच्छा अच्छा, अभी जो कर रहे हैं छोटी है। पहले तो बहुत असल में अब बॉलिंग का पैकेज भी ज्यादा हो गया ना। ये फारूक भाई की मिस कॉल है। तो इसका व्यू कह रहे हैं, पहले मैं कुछ ज्यादा कहता था, अब कम गो, निस्बतन कम गो। अब कम गो हूं, पहले तवील गो था। डैश एक ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने तो 2-2 भी रखी हैं। कुछ लोगों ने तो 3-3 भी रखी हुई है। अब
चार की इजाजत है। अच्छा आपने नाम नहीं लिया, उन्होंने उस्मान इकरार भाई की बात कर रहे हैं। गाड़ी एक ही होनी चाहिए। लोगों ने दो दो भी रखी है, तीन सही, तीन भी रखी है, चार चार भाई वाह। मेरे जहन में इसका एक और जवाब था। मुझे पता है। मेरे जहन में था कि सियासी जमात एक ही होनी चाहिए, हाँ। लेकिन लोगों ने दो दो भी बदली है सही, और कुछ ने तो तीन तीन भी बदली है, लेकिन होनी एक चाहिए सियासी जमात। हाँ, आपकी जिसमें भी है उसमें है यार। मेरे जहन में ये उसी था। को ठीक करें। हाँ मतलब ये ना करें कि अगर उसमें कोई खराबी है तो आप अपना दामन चुरा के कहें कि मैं उसमें जा रहा हूँ, फिर उसमें खराबी हो जाती है, आप सही हैं बाकी जमातें खराब। हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो ये ना। अच्छा भाई, नताइज के मुताबिक एमक्यूएम को 17 नशिस्तें मिली। मेरे ख्याल से असल तादाद डैश है। मेरे ख्याल में 18 होनी चाहिए। 18, एक कम मिली है। हाँ एक कम मिली। सही है। एक जरदारी डैश। जवाब आ गया। कुछ भी हो सकता है। एक जरदारी, अब सबकी बारी। अब सबकी बारी। सही है। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान डैश। फिर से कह दे यार, हैं? फिर से बोल दे। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान की जान डैश हैं। हमारा मान, हमारा मान, हमारा मान। हमारा मान, ठीक हो गया। मजलूमों का साथी डैश है। मजलूमों का साथी डैश है। मजलूमों का साथी है लहराता समंदर। मेरा तो सही। इशरतुल इबाद डैश थे। कामरान डिसोरी डैश हैं। इशरतुल इबाद ने एक बहुत लंबी इनिंग खेली। हाँ जो शो करता था उनके नर्व्स, उनकी कंसिस्टेंसी। सही है। अच्छा, कामरान खान की अभी इनिंग शुरू हुई है। कामरान टिसोरी साहब की। हाँ टिसोरी साहब, कामरान टिसोरी की अभी, वो कामरान खान टिसोरी पूरा। हाँ हाँ, सही, ठीक ठीक। अच्छा, तो उनकी इनिंग अभी शुरू हुई है। हाँ और लगता है कि पहले लगता था शायद ये T20 की इनिंग है। सही है। उन्होंने इसी में इतने चौके छक्के लगा दिए। सही है। आईटी का इंस्टीट्यूट अगर आप देखें, 50,000 बच्चों को एक साल के अंदर मुफ्त तालीम बड़ा देना, जबरदस्त। 10 लाख तो अभी रुपए। इनिंग जारी है आपके ख्याल में या इख्तिताम जारी। को पहुंच रही है? मुझे पूरा यकीन उनकी खिदमत, उनकी परफॉर्मेंस, उनके काम को देखकर, अगर एमक्यूएम के पास अगर ये गवर्नरशिप रही रहती है तो टिसोरी साहब ही तो होंगे। टिसोरी आपको यकीन है इस बात का? ऑलराइट, ठीक हो गया। जिन्होंने मुस्तफा कमाल साहब और टिसोरी साहब की ऑडियो लीक की, मुझे हुई था ना अभी, जी, वो डैश हैं। जिन्होंने मुस्तफा कमाल भाई, कामरान टिसोरी भाई की वीडियो लीक की, ऑडियो इंशाअल्लाह ताला क्या? वो बहुत जल्दी पार्टी से लीक होंगे। अच्छा ओके, ठीक है, सही है। और सही है, अच्छी बात हो गया। मेरा फेवरेट शेर डैश है। आपने अपना पसंदीदा शेर सुनाना है अच्छा, और फिर एक शेर सुनाएंगे। और ये पुराने वाले नहीं सुना। वो सबकी वक्त आएगी, हमारा दौर आएगा, वो तो हो गया। नहीं, मैं तो अहलिया ने कराची के लिए भी कहूँगा हाँ। कि कुछ खास दिलों पर। वही पहले इरशाद माहौल। पहले इरशाद, पहले इरशाद बोल ले, फिर नहीं, आप छोड़े बस। हाँ ठीक सर। कुछ खास दिलों पर हाँ, इश्क के इल्हाम होते हैं। वाह वाह। कुछ खास दिलों खास पर। दिलों पर इश्क के इल्हाम होते हैं। हाँ मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। ये शहर मोहब्बत करने वालों का है, सब्र करने वालों का है। ये शहर रेजिलियंट लोगों का शहर है। और अल्लाह ताला ने इन्हें इसी सब्र के बदले जो लोगों के लिए मोहब्बत दी है, हर एक के लिए गरीब परवर शहर है। सही, ओके, जबरदस्त। सो फारूक भाई का शेरी ज़ौक़ बहुत अच्छा है। जी जी। कोई मयारी शेर सुनाना, बेइज्जती मत करवाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी सर नहीं। तो है ही शायर, तो अच्छा शेर ही सुनाएंगे, पता है मुझे। जी जी, मैंने सुने। मयारी शेर कहा है, लियारी शेर नहीं कहा। ले आ रही है। अर्थ क्या है? सर इरशाद, इरशाद जोर से कहिए, सब मिल के कहिए, आप चिल्ला के आपने कहिए। शेर सुना है क्या? सॉरी, मुझे लगा कॉन्सर्ट हो रहा है। क्या हो गया? सॉरी। हाँ। तो अर्थ क्या है कि हाँ, इतना करीब क्यों खड़े हो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ उधर। इतना करीब क्यों खड़े हो, थोड़ा हाँ। सा खड़े हो जाओ उधर। हाँ। वसीम बदामी इतने प्यारे लग रहे हो, एक पप्पी इधर और एक पप्पी। सर एक आदि सब पे भारी। सर आप भाई शायर हैं, आप तो क्या है? इरशाद हो जाएंगे। अच्छा, शायर है ये? छोटा हाँ, सा लो, मक्ता अर्ज है। आपको समझ नहीं आई थी? छोटा सा मक्ता अर्ज है। जी सर, जी सर।
सोचा ना था हम पे ये बीतेगी, अच्छा सोचा ना था हम पे ये बीतेगी। बीतेगी। हाँ। ऐ दोस्त ये बता कराची किंग्स कब जीतेगी? एक और अर्ज है। हाँ आज क्या है? इस्लामाबाद की फ्लॉप हो गई बैटिंग, जी करो कोई सेटिंग। पूरा अभी अभी रहता है। अच्छा अभी आधा हुआ है शेर। इस्लामाबाद की फ्लॉप हो गई बैटिंग, हाँ करो कोई सेटिंग। हाँ हाँ हम पाकिस्तानियों ने चाइना को भी सिखा दी चाइना कटिंग। आ जाओ ठंडी आ जाओ मैं इस ये मुझे चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था ये के वाकई में यूसुफ रजा गिलानी की कैबिनेट में जब वुज़रा से अशाइये पर तारुफ कराया जाए तो कहा कि सब वजीरों का कराया, मेरा भी कराया कि भाई डॉक्टर फारूक सत्तार फ्रॉम MQM। ओह MQM, मेरा हाथ पकड़ के वो ले गया थोड़ा आगे। ब्रदर व्हाट इज चाइना कटिंग? सीरियसली? अरे ये तो मजा। फिर आपने बताया? हाँ, फिर मैंने कहा कि ब्रदर इट इज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट चाइना एंड MQM। ये चाइना और MQM के खिलाफ है। 1% की एनक्रोचमेंट है ज्यादा से ज्यादा, जिसे कहते हैं चाइना कटिंग। हाँ। तो उसने कहा देन व्हाट इज द रेस्ट 99%? हाँ। मैंने कहा अमेरिकन एंड रशियन कटिंग। फिर वो मान गए आपकी बात? उन्होंने कहा कि लेट्स जॉइन हैंड्स, हाथ मिलाते हैं और इसके खिलाफ हम इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ काम करते हैं। ओह तो चाइना कटिंग का चर्चा चाइना तक है। बड़ी बात है भाई। हाँ, लेकिन सर। वसीम भाई इसी पे शायर ने कहा है कि ये हवाएं देख रहे हो, ये नया मौसम लाएगा। ये हवाएं देख रहे हो, ये नया मौसम लाएगा। नजीब देखना वसीम भाई की नौकरी खाएगा। क्या हो यार ये मेरा ख्याल है आप एक्सप्लेन करते हैं चल क्या रहा है। मैं ब्रेक में जरा जो कुछ गौर करता हूँ बता दूंगा क्या चल मैं रहा है। कुछ कहना चाहता था मैं रुका। अच्छा। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता था मैं रुका, खाई नहीं खा चुका। कुछ हो रहा है साइड में। फॉर्म 45 मेरे 47 ख्याल में अब आपको लाइव प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड करके पहले से रिकॉर्ड करके और कुछ करना पड़ेगा ऐसा। तो आप लोगों के कांधों में नाजुक जिम्मेदारी है कि आपने बताया ना किन के अशार आपको जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है। जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे ज्यादा मयारी शेर सुना है वो तालियां बजा के, सर ने जिनके ख्याल में सबसे ज्यादा, और सर ने जिनके वाह ख्याल वाह 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 वाह। वो 17 नशिस्तें मिली थी, 18वीं आपको यहाँ से मिल गई है। मैं कहता हूँ ये क्राउड में जो 6 खाली नशिस्त है ना ये भी आपको देते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं और पहला राउंड इन्होंने जीत लिया है ज़बरदस्त तरीके से। हमने जो है वो आवाम से एक मासूमाना सवाल किया और लोगों ने उसके बहुत सारे जवाब दिए। सो जो 4 जवाब सबसे ज़्यादा है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो मैं सवाल करूँगा, वो आपने 4 जवाब बताने के ये और ये। तो देखेंगे आपके जवाब कितने मैच करते हैं आवाम के जवाब से, आवाम की नब्ज़ पे कितना हाथ है। और लेकिन आप मशवरा कर सकते हैं, सबसे मशवरा कर सकते हैं आप। सो ये ओपन टू मशवरा है, ठीक है जी। तो चले भाई दूसरी गेम की तरफ चलते हैं। और क्या सवाल है? सवाल ये है कि आमतौर पे हमने लोगों से पूछा कि शादी पर रिश्तेदार किस बात पर नाराज होते हैं ज्यादातर? किस बात? आपकी शादी में किस बात पर रिश्तेदार नाराज होते ये हैं? हमारी बेटी से नहीं की, ये देखो क्या लेके आए। आपकी शादी होगी? ओ हाँ, शादी तो नहीं तो हुई। वो मैं रिहर्सल कर रहा था ना शादी की, उसमें अच्छा, हुआ था ये। आपको लगता है इस बात पे होंगे नाराज? ये पहली शादी है दूसरी शादी? बस शादी में, बस शादी में जनरलाइज। सर आपकी शादी पे किस बात में नाराज हुए रिश्तेदार? पता नहीं, मेरी तो भाई बहुत पहली शादी भी हुई है क्या मेरी? सर आपके 17 मैं तो बच्चे सिर्फ भी हैं। शेर सोच रहा हूँ। नॉट श्योर। सिर्फ अच्छा, लेकिन मशवरा तो देंगे बार क्या लगता है वैसे? चलो वो- मशवरा भी लेते हैं लेकिन वो खाने का नहीं सोचा। खाने का प्रॉब्लम क्या कि खाना हमसे सही तरह पूछा ही नहीं। बोटी नहीं थी, कम बखत करोड़ों कमाते, बोटियां नहीं डाल सकते थे। बोटियों में बटा? ज्यादातर जो जहरीले रिश्तेदार हैं वो तो ये करते हैं। अच्छा, बिरयानी में बोटी नहीं। बासित भाई कोई क्या लगता है रिश्तेदार? सोचता हूँ, सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है खाना दूसरी अच्छा शादी पे नाराज होते हैं। अरे भाई आप दूसरे आप एक ही है ना, उस पे पूछ रहे हैं। दूसरी शादी में हाँ। फंस गए वासिफ भाई। खाना सालन अच्छा नहीं था। खाने पे खाना अच्छा नहीं था, इसको टेस्टी नहीं था। नहीं, मेरे ख्याल में खाने से ज्यादा खातिर मदारत नहीं की, पूछा पूछा नहीं, रवैया अच्छा नहीं था।
उस तरह से लिफ्ट नहीं कराई जिस तरह हमारी आवभगत होनी चाहिए थी। फ्रंट पे हमने- नहीं बिठाया। कोई कहता हमने अपनी लड़की दी, आखिर मतलब अपनी बेटी दी दिल है। का जिगर का टुकड़ा दे दिया। और आपने जो है और वो- आपने पूछा तक नहीं। हाँ अच्छा मैं ये बताया तो ये तो 4 जवाब है ना। क्यों हंस रहे भाई? पता नहीं कोई पुरानी मेमोरी साथ होंगी शायद। आपने क्या बोला? मैं तो कुछ नहीं कहा। अच्छा तैयारी हो रही है ना इधर। क्यों हंस रहे भाई? बता। अच्छा मैं आपको ये हिंट देता हूँ। क्या हो गया पता कामरान नहीं भाई? क्या हो गया भाई? तैयारी हो रही है दूसरी की। ब्रेक में बताऊंगा। ये जो 4 जवाबात है ना फारूक भाई, इसमें से 4 में से 2 वही है कि आपने फलां के लिए नहीं पूछा। फलां यानी पूछना इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 अलग अलग इसके जवाबात हैं कि फलां के लिए ना पूछने में लोग रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं और फलां चीज पे ना पूछने में भी नाराज हो जाते हैं। सो एक एक करके करते हैं। तो पहला बताएं, क्या आपको लगता है ये सब कह रहे हैं कि खाने का ना पूछने में रिश्तेदार नाराज होते हैं, आपको लगता है कि वो एक सही बात, सही जवाब हो सकता है? खाने का मेरे ख्याल में इतना सही नहीं है। नहीं है। तो ऐसा करें कि भाई वो ये सब कह रहे हैं कि खाने का नहीं पूछा। अगर ये खाने वाला जवाब इसमें है तो वो डब्बा खोल दें और अगर नहीं है तो क्रॉस मार दें ताकि एक जवाब तो पता लगे जो फारूक भाई का ख्याल नहीं। अच्छा हाँ ओके, तो फारूक भाई का ख्याल नहीं हो सकता है। फारूक भाई आजकल की जनरेशन में इस बात पे झगड़े शुरू हो गए, इसलिए यहाँ पे सबका ख्याल था कि खाने पे भी जो है वो लोग नाराज हो रहे हैं। तो और क्या हो सकता है? दुल्हन का डांस। आपकी शादी तो नहीं हुई ना, तो आप मतलब क्या क्या मैं तो ऐसे जवाब दे रहा था। मेरे ख्याल में हाँ। एक हमेशा कोई फुप्पा या कोई ऐसे अंकल होते हैं जो कहते हैं मुझे तस्वीर का नहीं पूछा। तस्वीर का वो- नहीं पूछा। कि तस्वीर खिंचाने के लिए मुझे किसी ने कहा नहीं, स्टेज पे आने के लिए नहीं कहा। दैट इज अच्छा जगह बना रहे, जगह बना रहे। हमें वो अक्सर लोग वो भी तो कहते हैं ना कि हमें आके कार्ड नहीं दिया भाई। खुद आके काट खुद आके नहीं, फोन पे कह दिया आ जाना या टीसीएस व्हाट्सएप। अब तो व्हाट्सएप का जमाना हो गया ना। क्या लगता है अगला कौन सा लॉक करें हम? मेरे ख्याल में अगला ये हो सकता है कि नंद का जो शौहर है ना, नंदोई, नंदोई तो हाँ। सही नहीं लगा। मतलब अगर बेटी की शादी है हाँ। तो उसकी जो शौहर की होने वाले शौहर की बहन होगी ना, हाँ। नंद हो गई, उसकी नंद का जो जरा कंट्रोल ज्यादा होता है अपने भाई पर, यानी हाँ और अगर नंद और उसके नंद के शौहर के बड़े नखरे होते हैं। अच्छा। अगर उसको नहीं पूछा आपने तो सारी मतलब शादी इसको flop हम हो इस तरह जाती कहेंगे वो कि गेम डाल देता है फिर वो इसको game ऐसे का- कहेंगे जैसे इतना स्पेसिफिक नहीं होगा उसमें। है। भाई मैंने तो जो नहीं। चीजें देखी है। इस पूरी बात को छोटे जुमले में कह सकते हैं ना के? नंद का गंद। एक ये भी होता है वसीम के? कि हमें किसी ने तस्वीर का नहीं पूछा, हाँ तू बड़ा फवाद खान है। क्यों भाई क्यों? ऐसा तो फवाद खान। जब आप शेर सुना रहे थे मैं बीच में बोला सही था। अच्छा तो ओके, सो आप लोग कह रहे हैं कि तस्वीर का नाम पूछने में नाराज हो सकते हैं। फारूक भाई कह रहे हैं कि नंद। नंद यानी जो जिसकी होने वाली है शादी, नंदोई। उसका जो उसका नंद जो है शौहर है, बहन यार, जो बहन, हाँ वो जो भी है शौहर का बहन जो है वो नंद है। या साली, शौहर का बहन नंद क्या बोला? या साली का शौहर, साली का शौहर। शौहर, हाँ। हाँ साली। तो भाई साली का शौहर या तस्वीर का नाम पूछना, देखते हैं दो में से कौन सा सही है। आप लोग क्या तस्वीर लगता का है? आएगा। साली या तस्वीर क्या लगता है भाई हाँ अच्छा तो ये तस्वीर के लिए नहीं पूछा। ओके देखा हम लोगों का बड़ा जी बड़ी शादियों में गए हैं। आधा हाँ, हाँ। ठीक है, दो हो गए और ये 2 आप लोगों ने गेस किए हैं अभी ये। फारूक भाई और क्या हो सकता है? 2 और हैं अभी। यहाँ 4 की इजाजत है, 4 जवाब किए, 1 2 3 4, 2 हो गए अभी। 2 ऑप्शन और है। अर्ज किया है। नहीं शेर वो कहाँ से नहीं है ये है? अभी। हाँ वो टॉपिक वसीम भाई है। वो अक्सर लोग बोलते हैं ना कि आप सिर्फ मेहंदी और वलीमे पे आ जाएं या हाँ। शादी पे आ जाएं। अक्सर लोग ये भी कहते हैं हाँ। कि यार ढोलकियों में भी नहीं बुलाया और मेहंदी में भी नहीं बुलाया और सिर्फ एक जगह का बुलाया। अच्छा इनविटेशन। पूरा इनविटेशन नहीं दिया, एक फंक्शन का कि दिया। सारी शादी सिर्फ वलीमे का दिया। सिर्फ वलीमे का दिया। अच्छा, इसमें जरूरी भी- भी होता है वो। ये आपको लगता है कुछ ठीक है बात हो सकता है? ये भी एक फैक्टर तो है, खैर इसमें कोई अच्छा। ये भी एक होता है, इसकी वजह से भी होता है। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि सही। सही है। मतलब ये कि खातिर मदारत नहीं की, पूछा नहीं, और वो तो वैसे ही आ गया, खाने का नहीं पूछा, तस्वीर का नहीं पूछा। अच्छा। ना पूछने वाले दोनों ऑप्शन भुगता दिए हमने। अच्छा हाँ अब हाँ, जहेज पर भी अच्छा, जहेज पर हो सकता है। कि रिश्तेदार नाराज होने जहेज में। जी रिश्तेदार कह रहे हैं हमारे घर से चोरी करके उधर जहेज में दे दिया। ऐसा कैसे होता है? ऐसा नहीं होता। ये रिश्तेदार कह रहे थे हमारी चीजें भी साथ आनी है। हाँ तो आप कह रहे हैं जहेज
और आप लोग कह रहे हैं कि इनविटेशन सारी तकारीब में नहीं बुलाया। सारी तकरीब में नहीं। अच्छा, ये तो मैंने कल पढ़ा कि अभी जो एक बहुत मशहूर मारूफ की शादी चल रही है, जी जी ये प्री वेडिंग है और शादी तो जून जुलाई में है। जी जी तो हाँ, Really? जी जी ये साथ नहीं है? शादी जून जुलाई में है, 12 जुलाई पता नहीं कब। देखिए सादे लोग हैं इसलिए पता नहीं चलने दे रही किसी को। हाँ, बात हाँ, सुनो, वसीम भाई पीएसएल तो नहीं है? हाँ शुक्र, वरना फिर पोलार्ड ने चले जाना था। वैसे PSL से ज्यादा खर्चा है उसका। अच्छा भाई, तो इनविटेशन वाली बात भी सही है। इन्विटेशन वाली बात बेटी, तो सबका इत्तेफाक हुआ है कि सारी तकारीब में ना बुलाना भी एक वजह हो सकती है। ये है जवाब या नहीं, जरा दिखाएं। नहीं है तो क्रॉस लगा दें, अगर है तो सही जवाब दिखा दें कि भाई सारी तकारीब में नहीं बुलाया। सारी तकारीब ओके नहीं है। तो अब आखिरी कौन सा रह गया? क्या भाई हो सकता मैं है? तो उसमें हूँ कि खुद आगे नहीं बुलाया। ये तो मैंने इतना खुद सुना है पर्सनली। क्या यार, आपने व्हाट्सएप कर दिया? बस दूल्हे को मौत पड़ गई थी क्या, खुद नहीं आया? ऐसे ही बोलते हैं। ड्राइवर के हाथ भिजवा दिया। ड्राइवर क्या भिजवा दिया? हाँ जी। सिर्फ एक डिश थी खाने में। अच्छा खाना, हाँ अच्छा, खाना कम, यानी खाने में एक खास डिश नहीं थी। थे। अच्छा हाँ, लेकिन खाना तो हो गया खाना ना, हो गया। खाना तो हो गया। खाने का नहीं पूछा, डिश का अलग है। हाँ दुल्हन के डांस कम थे। ये क्या हो गया? कर रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं। मैं किस- ये कौन से रिश्तेदार हैं जी? ये कौन सी शादियों में जा रहा है? अबे भाई ये कौन सी दुल्हन? हमें दुल्हन ही बताया हुआ था, हमें दुल्हन बताया था उन्होंने। अच्छा, फिल्म का नाम दुल्हन था। तो और क्या हो सकता है? भाई वो क्या भाई, मैं तो अपना जवाब लॉक कर रहा हूँ कि खुद आगे कार्ड क्यों नहीं दिया। जब हम भी गए थे तो खुद दिया था। अच्छा ठीक अपनी है। बारे में क्यों नहीं दिया? आजकल ये व्हाट्सएप वाला दौर ज्यादा है, तो आपको लगता है ये भी एक वजह होती है रिश्तेदार नाराज हो गए? होती है, ये वजह भी है। वो बिल्कुल हो हाँ, सकती है। है। और कोई रीजन कोई देना चाहता है, फिर हम जवाब लॉक करें? नहीं, वो बिल्कुल। शेर लिख रहे हैं। आप शेर लिख रहे सर, आज प्रोग्राम चल रहे हैं आप। अच्छा वो मेरा बक्ता असल में। अच्छा ठीक है, तो चलो फिर हम यही वाला ऑप्शन जो आदि साहब कह रहे हैं वो लॉक करते हैं। जी, जी। तो देखते हैं कि ये जवाब ठीक है। आखिरी जवाब जो भी आप दिखा दें हम देख लेते हैं। हाँ। अरे ए, मेरी बात सुने, ये सवाल और जवाब जहाँ तैयार होते हैं हाँ। उसकी जरा वो वीडियो कैमरे- अगर है वीडियो निकालें। तो लगेगा यहाँ पे मौजूद थे। सही बात देखें है। आप देखिए, मुझे शादी के बारे में पता सब है, बेशक मेरी हुई नहीं है। हाँ। होमवर्क मैंने कर लिया है। और आधा काम भी कर लिया, आधी तैयारी भी है। हाँ क्योंकि आप तैयार है, बिल्कुल। वो होना हो। हाँ। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं शादी में क्या क्या होता है। हाँ मैं क्या आपको बताऊं शादी में क्या क्या होता है। हाँ आपको नहीं पता क्या? क्या होता है? नहीं सॉरी, मुझे नहीं आवाज आ रही। सॉरी क्या आप बंस रोड से बाहर निकलो तो आपको समझ- यार, मैं आवाज जरा मुझे अंबानी भाई के लिए सर आप शेर सुनाए, मैं ब्रेक लेता हूँ मेरा सर। एक मशवरा। अरे वाह, आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सिल हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलिक्स, पावर्ड बाय सनसिल्क, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको। पीएसएल में कल मैच है पेशावर और मुल्तान का। अब तक दोनों टीमों ने 14 मैचेस खेले हैं। पेशावर सिर्फ 4 जीता है, मुल्तान 10 जीता है। और अभी भी मुल्तान फॉर्म में तो बहुत है, लेकिन और आज पेशावर का हाल भी सबने देखा है। कल क्या होगा, पेशावर या मुल्तान? कल मेरे ख्याल से मुल्तान का दिन है। अच्छा ओके सर। मुल्तान मियाँ। मुल्तान मियां सर। एक ही टीम जीते जा रही है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। कल पेशावर। पेशावर ओके सर। पेशावर। पेशावर हाँ सर। कामरान भाई? मुल्तान। मुल्तान। फारूक भाई क्या लगता? देखें, दिल तो ज्यादा मुल्तान के लिए है, ओके लेकिन पेशावर की आज की परफॉर्मेंस तो इस्लामाबाद से बहुत ही बहुत कम दर्जे की थी। कम हाँ। दर्जे की थी। चले फिर मुल्तान ही को जीतना चाहिए। आप मुल्तान कर दें। सही फारूक भाई। सर ये WB बाय हिमानी की जानिब से ये खुशबुओं का तोहफा है और कुछ और हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया आने का। जाने से पहले एक दो और मासूमाना सवालात करने हैं कुछ। आप इधर आपने शेर लिख लिख के पर्चे बर्बाद कर दिए हैं, तो वो अंबानी भाई के लिए एक शेर लिखा है। अच्छा ये जो मित्तल अंबानी, क्या नाम है उनका? पता नहीं, ये जो भी है, मुकेश अंबानी साहब के लिए कि अंबानी भाई अपनी उम्मीदें भर लो। अच्छा ठीक है। अंबानी भाई अपनी उम्मीदें भर लो। हाँ। खर्चा कम होगा, आप भाग के कर लो। ये शेर आप इतनी देर से ये शेर लिख रहे थे आप? मशवरा दे रहे थे ना। अच्छा भाई ठीक मशवरे में है। time मैं जाते जाते जरा हम एक दो सवाल जो आदि भाई ने कुछ एक दो सवाल लिखे हैं बड़ी गहरी रिसर्च के बाद, वो पूछ लेते हैं फारूक भाई से। बढ़ते हैं तीसरी गेम की तरफ। चले जाए। वो क्या है ये, इन्होंने वो कौन सी मछली है ये, इसमें ऑडियंस से मशवरा नहीं कर सकते, बाकी सबसे करते हैं। कौन सी मछली है जो ना अंडे दे सकती है ना ही पानी में रहती है? मछली तो रहती पानी में ना। एक मछली है, ये क्या हो सकता है? ना अंडे दे रही है ना पानी में रहती।
ऐसी कौन सी मछली हो सकती फिर ये तो मुहावरे वाली मछली हुई ना, है? अच्छा, किसी मुहावरे की मछली हुई। किसी मुहावरे की मछली। मुहावरे की मछली यानी क्या हो रहा एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हाँ, तो वो भी तो दे रही है, बच्चे दे रही है वो। हाँ। कहाँ, मैंने तो नहीं देखा। मेरे पास है। अच्छा चले, ये मुहावरे वाली मछली नहीं है। चले हाँ, ये ज़ाहिर साहिब मुतालिया शख्सियत है। 11 घंटे लगे मारू भाई मुझे इसको इस एक सवाल में। जी 11 घंटे। क्या बात कर रहे हैं? बारिश हो रही थी, मैं गीला हो रहा था पूरा, लेकिन मैंने इसको बनाया। कमाल है। बारिश से ही तो मेरे दिमाग में ये आया। अच्छा, हाँ। वो कमाल है। वाह, कौन सी मछली है? अंडे भी नहीं दे रही, पानी में भी नहीं रह रही। जी, कोई हिंट शिंट दे सकते हैं आप? मछली है। तो ये तो जाहिर है सवाल में ही आ गया वो तो। यही हिंट है, यही हिंट यही है। हिंट है। अच्छा, नाराज मछली। कितने नाराज मछली? पानी में नहीं रह रही ना। अच्छा, बली हुई मछली यार। तली हुई मछली। तली हुई मछली। तली हुई मछली। तली हुई मछली पानी में गई, पानी में गई, चपाक चपाक। वो कह रहे तली हुई मछली। दिखाएं भाई क्या जवाब इसका क्या है? तली हुई अरे मछली। इसी वजह से वो इतने सीनियर हैं। मैं जल्दी से आखिरी सवाल कर लूं क्या? कर ले। दिखाएं भाई आखिरी सवाल। अच्छा, वो ये कौन? तली हुई। अच्छा, फिर ग्रिल्ड मछली का क्या होगा? वो देती है अंडे के? ग्रिल भी हो सकती है, आपने ग्रिल कहा नहीं ना। हाँ, भाई अच्छा, तो वरना तुम वो यार- जवाब भी सही मान लेते हैं। हाँ हाँ, मान लेता हूँ, बात तो मैं वो मान भी लेता हूँ। बेक्ड फिश भी ठीक होती है। बेक फिश भी हो सकती है। अच्छा, ठीक हो गया। वो कौन सा पता है जो किसी को पता हो ना पता हो, आपको पता जरूर पता क्या है? क्या है ये? ये गौर से पढ़े आप। कौन सा पता है जो किसी को पता हो ना हो, आपको वो पता जरूर पता होता है? आप बताएं। कल हो ना अता हो। पता, घर का पता, लापता। लापता। पता है, जो किसी को पता हो ना, आपको वो पता जरूर पता होता है। हाँ, पता कौन सा हो सकता है ये? एक पता है जो किसी को नहीं पता, अच्छा, लेकिन आपको पता जरूर। नहीं तो उन्होंने कहा घर का पता भी ठीक लग रहा है मुझे कि घर का पता तो बात तो सही है। अता पता, घर का पता, लापता। ना, घर का पता सबको घर का पता ही पता होता भी है। सही हो सकता घर का पता देखते हैं भाई, घर का पता जवाब सही है। अपने घर का है तो घर का। बहुत मुश्किल था भाई। ये आपने जानबूझ के इतना बेसिक सवाल किया कि हमें लगा कि अच्छा, अब ये बताइए, बस 20 सेकंड है हमारे पास। और आप भाई, आगे बताइए। अगर कौम को इन सवालों की आदत हो गई ना, तो फिर तो उनका आईक्यू लेवल कहाँ से कहाँ जाए। हाँ प्लीज आप यार। चला गया। तो हम करते हैं प्रोग्राम का इख्तिताम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।